प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक कैसे बने। सकारात्मक मन सकारात्मक जीवन का निर्माण करता है। नकारात्मक मन नकारात्मक जीवन का निर्माण करता है। सकारात्मक विचार सदैव विश्वास और आशा से भरे होते हैं। नकारात्मक विचार सदैव भय और संदेह से भरे होते हैं। कुछ लोग आशा करने में भयभीत होते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन में चोट खाई है। बहुत बार वो निराशा का सामना कर चुके हैं और अब उन्हें नहीं लगता कि वे एक और दुख का सामना कर पाएंगे। इसी कारण उन्होंने आशा छोड़ दी है ताकि वे और निराश ना हो। इस प्रकार आशा को अलग कर चोट खाने से वे बचे रहते हैं। निराशा चोट पहुंचाती है। बहुत से लोग चोट खाने से बचने के लिए आशा को अस्वीकार कर देते हैं। वे ये विश्वास करते हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। प्रत्येक चीज़ जो है वो नकारात्मक बन जाती है क्योंकि उनके विचार जो है वो नकारात्मक हो चुके हैं। उनके विचार नकारात्मक हैं। मैंने अपने जीवन में कई निराशाओं का सामना किया। बहुत सी नष्ट और भ्रष्ट करने वाली घटनाएं मेरे साथ घटी हैं। मैं ये विश्वास करने में भयभीत हो जाता था कि कुछ अच्छा भी हो सकता है। हर बात के लिए मेरा दृष्टिकोण बहुत ही नकारात्मक था। जैसे मेरे सारे विचार नकारात्मक थे वैसे ही मेरे बोल और मेरा जीवन भी था। जब मैं वास्तव में वचन का अध्ययन करने लगा और परमेश्वर पर विश्वास करने लगा तब पहली बात जो मैंने सीखी वो ये है कि मुझे नकारात्मक व्यवहार को छोड़ना होगा। मत्ती 8 बाब और उसकी 13 आयत में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि जैसा हम विश्वास करते हैं वैसा हमारे लिए हो जाएगा। जो भी मैं विश्वास करता था वह सब नकारात्मक था, इसलिए बहुत सी नकारात्मक घटनाएं मेरे साथ घटी। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं और आप केवल सोचने के द्वारा हर एक वो वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। परमेश्वर के पास हम में से हर एक के लिए एक सिद्ध योजना है और हम अपने विचार और शब्दों द्वारा उसे अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते, परंतु हमारी जो सोच और बोल उसकी इच्छा और योजना के अनुरूप होने चाहिए जो उसने हमारे लिए ठहरा कर रखी है। यदि आपको इसकी कल्पना नहीं कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, तब आप ऐसा सोच सकते हैं मैं परमेश्वर की योजना नहीं जानता, परंतु यह जानता हूँ कि वह मुझसे प्रेम करता है। जो भी वो करता है अच्छा ही होगा और उससे मुझे अनुग्रह प्राप्त होगा। अपने जीवन के विषय में सकारात्मक ढंग से सोचना आरंभ कर दें। प्रत्येक परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयास करें, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो। परमेश्वर पर आशा रखें कि वे ऐसी परिस्थितियों में भी कुछ भला ही लेकर आएगा जैसे कि उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा की है। यदि हम देखें रोमियो 8 बाब और उसके 28वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो इसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। पवित्र धर्मशास्त्र यह नहीं कहता कि सारी बातें भली हैं, परंतु कहता है कि सारी बातें मिलकर भला ही उत्पन्न करती हैं। मान लीजिए आप बाजार जाने की योजना बना रहे हैं। आप कार में बैठ जाते हैं परंतु वह स्टार्ट नहीं होती। इस परिस्थिति को आप दो तरीके से देख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं जानता था ये स्टार्ट नहीं होगी। आज बाजार जाने का जो एक हमारा प्रोग्राम है वो समाप्त हो जाएगा। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। कहीं भी जाने की सोचता हूँ, कभी जाने की सोचता हूँ, कुछ ना कुछ मेरे जीवन के अंदर या कुछ ऐसी बात हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है जो मेरा जाना रुक जाता है। या आप यह भी कह सकते हैं कि मैं बाज़ार जाना चाहता था परंतु ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा, जब कार ठीक हो जाएगी मैं तब चला जाऊंगा। इस बीच में ऐसा विश्वास करता हूं कि इस कार्यक्रम का बदलना मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। हो सकता है
कोई कारण हो जिससे मुझे आज घर पर ही रहना हो, अतः अपना समय यहाँ अब मैं आनंद पूर्वक बिता रहा हूँ। रोमियो 12 बाब और 16 आयत में प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि हमें लोगों और चीज़ों के साथ सामंजस्य बनाकर रखना है। इसका अर्थ ये है कि हमें यह सीख लेना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की भांति बन जाएं जो योजनाएं बनाता है, परंतु यदि वे योजनाएं सफल ना हो तो वो निराश भी नहीं होता। सकारात्मक व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, जैसा वे सोचता है वैसा घटित ना हो, परंतु सकारात्मक व्यक्ति स्वयं को उसी में आनंदित रखता है, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। नकारात्मक व्यक्ति किसी भी चीज़ में कभी भी आनंदित नहीं होता। नकारात्मक व्यक्ति किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर एक योजना के प्रति वे आशाहीन रहता है। वह एक कठिन मनुष्य सा प्रतीत होता है। वो चिड़चिड़ाता है, दूसरों में दोष ढूंढता है, चाहे कितनी ही अच्छी बात क्यों ना हो रही हो, वह उसमें भी कुछ ऐसा ढूंढ निकालता है जो सबके लिए बाद में एक समस्या बन जाती है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर पर विश्वास और आशा रखने से बुरी बातें भी अच्छी बातों में बदल जाती हैं। यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, धिक्कार का अनुभव ना करें। धिक्कार नकारात्मक होता है। मैं आपसे ये बातें बांट रहा हूँ जिससे कि आप अपने नकारात्मकता की समस्या को पहचान जाएं और परमेश्वर पर विश्वास रखें जो आपको इस समस्या से छुड़ाएगा। स्वतंत्रता का मार्ग वहीं से प्रारंभ होता है जब हम अपनी समस्या का सामना करते हैं और उससे डरकर भागते नहीं। मुझे विश्वास है यदि आप एक नकारात्मक व्यक्ति हैं तो इसका भी एक कारण है, परंतु याद रखिए बाइबल के द्वारा मसीह होने के कारण अब आप एक नए व्यक्ति हैं। अब आप एक नया जीवन पाए हुए व्यक्ति बन चुके हैं। यदि हम देखें 2 कोरिन्थियों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई। जब आप एक नई सृष्टि बन गए हैं, अब आपको वह सब पुरानी बातें जो यीशु में आपके नए जीवन को प्रभावित करती हैं छोड़ देना है। यीशु मसीह में नया जीवन पाकर आप एक नई सृष्टि बन गए हैं। परमेश्वर के वचन के अनुरूप आपको अपना मन नया करना है। आपके लिए भली बातें होंगी। नकारात्मकता से स्वतंत्र होने में सबसे कठिन हिस्सा है सच्चाई का सामना करना और कहना, मैं एक नकारात्मक व्यक्ति हूं और मैं बदलना चाहता हूं। मैं स्वयं नहीं बदल सकता, परंतु मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे बदलेगा यदि मैं उस पर विश्वास करूंगा। मैं जानता हूं इसमें समय लगेगा और मैं स्वयं से निरुत्साहित नहीं होऊंगा। समय लग सकता है, एकदम तुरंत नहीं होगा। परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा कार्य करना मेरे जीवन के अंदर आरंभ कर दिया है और वो इसे अंत तक पहुंचाएगा। मैं वास्तविकता का सामना करता हूं और आपको भी ऐसा करने के लिए उत्साहित करता हूं। यदि आप अस्वस्थ हैं तो ये ना कहिए कि मैं अस्वस्थ नहीं हूं, क्योंकि ये सत्य नहीं। आप अस्वस्थ हैं, आपको ये मानना पड़ेगा, परंतु आप यह कह सकते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे रहा है। आपको ये नहीं कहना कि मेरी दशा बिगड़ती जा रही है और मुझे लगता है कि मुझे अस्पताल जाना होगा। इसके बाद आप यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ मुझ में कार्य कर रही है। मैं विश्वास करता हूं अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। हर एक चीज़ में संतुलन होना ज़रूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने सकारात्मक व्यवहार के साथ थोड़ा सा नकारात्मक व्यवहार भी मिला लें, परंतु इसका अर्थ यह है कि एक तैयार मन रखें
जिसमें आप सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों का सामना कर सकें। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 17 बाब और उसकी 11वीं आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहते थे कि ये बातें यो ही हैं कि नहीं। बाइबल कहती है कि हमें एक तैयार मन रखना है। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर की हमारे लिए जो भी इच्छा है उसके लिए हमें अपना मन खुला रखना है। यदि हम देखें रोमियो 4 बाब उसकी 18 से 20 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हम अनेक चीज़ों के लिए विश्वास करते हैं, परंतु इन सब के परे हम किसी पर विश्वास भी करते हैं, वो किसी यीशु मसीह है। हम यह नहीं जानते कि क्या होने वाला है, हम केवल इतना जानते हैं कि इससे हमारे लिए अच्छा ही होगा। जितना अधिक मैं और आप सकारात्मक बन जाते हैं, उतना ही अधिक हम यीशु मसीह के साथ बहते चले जाएंगे। परमेश्वर अवश्य ही सकारात्मक है और उसके साथ बहने के लिए हमें भी सकारात्मक होना पड़ेगा। आपकी परिस्थितियां बुरी हो सकती हैं, आपकी परिस्थितियां बदतर हो सकती हैं। आप सोच रहे होंगे, पास्टर विलियम, यदि आप मेरी दिशा जानते तो आप मेरी सकारात्मक होने के विषय में आशा भी नहीं करते। मैं आपको रोमियो 4 18 से 20 पढ़ने के लिए उत्साहित करता हूं, जहां पर यह लिखा है कि अब्राहम ने अपने बूढ़े शरीर की दशा और सारा के गर्भ की मरी सी दशा पर विचार किया। शारीरिक तौर से कोई भी आशा की किरण नहीं थी, परंतु फिर भी उसने विश्वास में आशा की। एक नकारात्मक परिस्थिति के प्रति अब्राहम बहुत ही सकारात्मक था। इब्रानियों 6:19 हमें बताता है कि आशा प्राण का लंगर है। आशा वह बल है जो हमें परीक्षा के समय में दृढ़ रखता है। आशा कभी ना छोड़े। यदि आप आशा छोड़ देते हैं तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि आपका जीवन अस्त व्यस्त है क्योंकि आपके पास कोई आशा नहीं, तो आशा करना आरंभ करें, भयभीत ना हो। मैं ये प्रतिज्ञा तो नहीं करता कि आप जैसा चाहें वैसा ही घटित होगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा नहीं करता कि आप निराश नहीं होंगे, परंतु निराशा के समय में भी आप आशा कर सकते हैं और सकारात्मक बने रहें। आप स्वयं को परमेश्वर के आश्चर्य वाले क्षेत्र में ले जाएं। अपने जीवन में आश्चर्यक्रम की आशा रखें, अच्छी चीज़ों की आशा रखें। हर एक अच्छी बात आपके जीवन में होगी। जब आप बुरी चीज़ें सोचेंगे, बुरी बातें सोचेंगी, तो वही हमारे जीवन में बुरी बातें, बुरी चीज़ें हमारे जीवन को निरंतर परेशान करती रहेंगी, जो कि अभी तक हुई नहीं है। वो चीज़ें हमारे को विचलित करती हैं। यदि आप एक आशा रखेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होना शुरू होंगी। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 30 बाब उसकी 18वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। पवित्र शास्त्र का ये खंड मेरा प्रिय खंड बन गया है। यदि इस पर मनन करेंगे, ये एक बड़ी आशा लेकर आएगा। इसमें परमेश्वर कह रहा है कि वे ऐसे व्यक्ति की खोज में हैं जो दयालु हो,
परंतु वह कटु स्वभाव और नकारात्मक मन वाला व्यक्ति ना हो सकता है वह ऐसा होगा जो चाहता हो कि परमेश्वर उसके साथ भला करे। पहला पतरस 3 बाब उसकी 10वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता और अच्छे दिन देखना चाहता है, ये अपने जीभ को बुराई से और अपने होंठों की छल की बातें करने से रोके रहे। ये पद स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि जीवन का आनंद, अच्छे दिन देखना, एक सकारात्मक मन और बोल रखना, यह सब आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे आप कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो और चाहे कितने दिनों से ऐसा ही हो, मैं जानता हूं कि आप बदल सकते हैं, क्योंकि मैं बदल गया। इसमें समय लगा और पवित्र आत्मा की ढेर सी सहायता मिली। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जो भी हो, परमेश्वर पर विश्वास रखें और सकारात्मक बने रहें। यदि हम देखें रोमियो 8 बाब उसकी 26वीं आयत में वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयाने से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मसीह होने के नाते हमें विश्वास करने के लिए निर्णय करना और सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें उन चीज़ों के प्रति विश्वास देता है जिन्हें प्राय हम अपने मन के अनुकूल नहीं पाते। हमारा मन प्रत्येक चीज़ में कब, क्यों और कहाँ, कैसे, ये जानना चाहता है। जब परमेश्वर द्वारा ऐसी समझ नहीं दी जाती है, तब मन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता जिन्हें वह समझ नहीं सकता। प्राय ऐसा होता है कि एक विश्वासी अपने हृदय में तो किसी चीज के बारे में जानता है, परंतु उसका मन उस विषय के विरुद्ध लड़ाई छेड़ देता है। मुझे निश्चय है कि इस क्षण आप ये वचन सुन रहे हैं क्योंकि आपकी अगुवाई की गई है। आप भी इस क्षेत्र में समस्याओं का सामना कर रहे होंगे। यदि हाँ, तो मैं आपको यीशु के नाम से प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता हूँ। उसके लहू की सामर्थ के द्वारा मन को जकड़ने वाली आत्माएं हराई जाएंगी। जब भी आप इस क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव करें, इस प्रकार प्रार्थना करें। जब भी हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, शैतान अपने तीरों की बौछार हमारे जीवनों पे करता है। अपने विश्वास की ढाल को उठा ले और याद करें याकूब 1 बाब उसकी 2 से 8 जो हमें सिखाता है कि हम परीक्षा में परमेश्वर से बुद्धि मांग सकते हैं और वह हमें बुद्धि देगा और हमें दिखाएगा कि हमें क्या करना है। मेरे साथ एक समस्या थी। मैंने कभी ऐसे तीरों का सामना पहले नहीं किया था, परंतु परमेश्वर ने मुझे इस तरह प्रार्थना करना सिखाया और मैं स्वतंत्र हो गया। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। प्रत्येक छुटकारा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है प्रगति करता जा रहा है और ऐसा परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा होता है। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 8 बाब उसकी 31 और 32 आयत में कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर हमें नकारात्मकता की आत्मा से आज़ाद करेगा। कब? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है अपने जीवन के अंदर यदि हमने सकारात्मक बनना है तो परमेश्वर पर हमारी निर्भरता संपूर्णता के साथ होनी चाहिए। हमारी निर्भरता उसके ऊपर प्रबल होनी चाहिए। यदि हमारी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर नहीं है, अपने ऊपर है, तो हम एक नकारात्मक जीवन की ओर चले जाएंगे। हमने देखा किस तरीके से अब्राहम का जीवन एक नकारात्मक दौर से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की वाचा पर विश्वास किया और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा की ओर लेके गया। उसके जीवन में परमेश्वर की वाचाओं पर
जिसे बोल सकते हैं कि ध्यान करना, मनन करना और विश्वास करना, ये शामिल था। तभी उसके जीवन के अंदर विश्वास ने कार्य किया, उसके जीवन में सकारात्मकता थी, उसके जीवन में सकारात्मकता आई। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के द्वारा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर का वचन आपके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ पुराने समय के लोगों के लिए था, अब्राहम, इसहाक और याकूब, यहीं तक ही आशीष समाप्त हो गए। नहीं, इससे आगे भी आशीष है। वो आपके जीवन में पूर्ण होती है जब आप एक सकारात्मक जीवन जीते हैं, परमेश्वर पे संपूर्णता से विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप नकारात्मक नहीं, सकारात्मक बनिए, क्योंकि नकारात्मकता के विचार शैतान की ओर से हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए आते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें परमेश्वर की ओर आशा की हुई दृष्टि लगाने के लिए उत्साहित करते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक बनता है। शैतान कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरे लिए बहुत असंभव है, दुनिया में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तेरे साथ कैसे हो जाएगा। हम भी सोचने लगते हैं कि हाँ यार, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ तो मेरे साथ कैसे हो सकता है ऐसा, मैं शायद जी रहा हूँ, मैं इसी नकारात्मकता की दौड़ में दौड़ता चला जाऊँगा। और हम नकारात्मक शैतान की बातें सुनते और नकारात्मकता की ओर दौड़ते चले जाते हैं। यदि हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की वाचाओं पर ध्यान दें, उसकी वाचाओं पर मनन करें, तो हमारा जीवन सकारात्मक जीवन बन जाएगा। यदि आपने आज प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, तो ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, उसके पीछे चलिए। आपके जीवन की तमाम नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, खुदावन, जिसमें हमने देखा कि हमें अपने जीवन को सकारात्मक बनाना है। शैतान हमारे जीवन को नकारात्मकता की ओर धकेलता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि तेरा वचन हमारे को सकारात्मकता की ओर लेके जाता है। हमारे को खुदावन परमेश्वर एक आशा देता है, एक उम्मीद देता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर इस नकारात्मकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, अपने जीवन को खुदावन वो दुखित करते हैं, लेकिन खुदावन परमेश्वर तो उन लोगों को खुदावन परमेश्वर तू सामर्थ्य दे, ताकत दे, ताकि वो शैतान की इस नकारात्मकता के चुंगल से छूटकर और खुदावन वो सकारात्मक बन जाए। उनके जीवन की तमाम नकारात्मक चीजें परमेश्वर आज इसी समय दूर होने पाए। दुआ करते हैं जितने लोगों ने परमेश्वर आज का जो वचन सुना है, परमेश्वर वचन उनके जीवन में एक नई उम्मीद, एक नई आशा लेकर आए और वो अपने जीवन में आगे उन्नति और तरक्की करें। जितने लोगों ने ये वचन सुना है, उनके परिवारों पे, उनके घरों पे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन।